बाद में देखती हूँ। चलो, तो ये पूरा ओरेकल गाइडेंस हमारा हो गया। ऑलराइट, नाउ हमने क्वेश्चन पूछा है व्हाट वी नीड टू नो अबाउट द फाइट दैट डे। तो क्वीन ऑफ जो वॉन्स होती है जाके हमारे सेंटर में बैठ गई है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्स हमारी सेंटर में बैठ गई है, तो यहाँ पे ये वाला एनर्जी इसको क्रॉस कर रहा है और पीछे में भी एक लेडी का एनर्जी है। सुशांत से रिलेटेड ये फाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं और एक क्वीन ऑफ वॉन्स जाके एरोगेंट वे में बीच में आके बैठ गई है सेंटर से, यानी कि ये फाइट में दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड हैज प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल और मे बी शी हैज मेड द होल थिंग हैपन। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि उनको एक कन्विंस कर लिया गया है कि उनको बाहर जाके एक चिल आउट करना है, क्योंकि वो बहुत नर्वस हैं, बहुत ही एंग्जाइटी में है, डर गए हैं, तो ही नीड्स अ ब्रेक फ्रॉम दैट एनर्जी एंड ही मस्ट गो आउट टू लेसन दैट एनर्जी। तो ये क्वीन ऑफ वॉन्स डेफिनेटली इज द वन हु हैज कन्विंस्ड सुशांत टू गो आउट फॉर अ पार्टी, टू चिल आउट, टू रिलैक्स। उनको अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत फोकस्ड वे में बाहर में देख रही है, कुछ प्लानिंग किया है और वो बाहर देख रही है और उसने ये प्लान बनाया है। 13 वाले जून के रीडिंग से ऑलरेडी हमें काफी सारी चीजें पता है कि पावरफुल लोगों ने ये हश हश में प्लान बनाया था कि और इसको बोला था कि नहीं तुम जाओ जाके उसको कन्विंस करो, उसको कुछ बोला था। अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या बोला होगा कि तुम जाओ थोड़ा सा उसको बुला के लाओ, रिलैक्स करेगा, पार्टी में उसको लेके आओ, ठीक है। तो ये एक फोरसाइटेड प्लानिंग से इंस्पायर होके उसने ये वाला बात बोला सुशांत को कि चलो बाहर चलते हैं। ऑलराइट, अब ये बात क्यों प्लानिंग हुई ये बताती हूँ मैं। बैकड्रॉप में चलो, पास्ट में चलते हैं। पास्ट में यहाँ पे देखिए, और यहाँ का कार्ड हमेशा कंपेयर होता है। पास्ट में सुशांत को कुछ पता चला है, ओके, एक बहुत ही ज्यादा कुछ नया इंफॉर्मेशन सुशांत को पता चला है। ऑलराइट, हो सकता है ये पेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी है, लेकिन कुछ तो इन्फॉर्मेशन सुशांत को पता चला है और उन्होंने अपना तलवार उठा लिया है और उन्होंने बोला है कि आई विल शेयर दिस इन्फॉर्मेशन। ऑलराइट, किस तरह का इन्फॉर्मेशन है? एक सेव कर रहे हैं वो किसी को, ठीक है, आप कार्ड यहाँ पर देख सकते हो। ऑलराइट, तो विद द होप ऑफ सेविंग समबडी he has taken a decision or he knows something about somebody, ठीक है। तो उनको बचाने के लिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, जो कि एक बैलेंस्ड अप्रोच का कार्ड होता है। दैट you will be fair to somebody, you will give somebody justice, it is about give and take। so किसी के साथ कुछ हुआ है, यहाँ पे एक बॉडी पोस्चर देखो, बॉडी लैंग्वेज देखो, अच्छा नहीं हुआ है। and this is a man who is saving this lady, trying to take her away from the troubled waters, ठीक है। and he knows that she is in deep waters, difficult waters में है और उनको वो बचाना चाहते थे, ठीक है। उनको अभी पता है कि वो बहुत ही डिफिकल्टी में है और उनको वो बचाना चाहते थे। he wanted to be fair, he thought that this lady needs justice, एक proper give and take balance होना चाहिए, she needs justice। और उन्होंने सोचा था कि he will do something about it, he will probably raise voice against it। और उन्होंने एक तलवार तो डेफिनेटली आप देख रहे हो यहाँ पे कि उठा लिया है। काफी एक बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, yet he looks very determined। पेज का कप है, नाइट ऑफ सॉर्ड नहीं है कि he goes killing people, ओके। डर है काफी, छोटे हैं काफी, पावरफुल लोगों इन्वॉल्व है, तो बट स्टिल दिस गाय व्हाटएवर ही इज, नाइट नहीं इस फेज में अपने आप को बना पा रहा है या देख पा रहा है। डेफिनेटली वो काफी स्ट्रेस में है 6 महीने से और 1-1.5 साल से जो भी उसके साथ हो रहा है, उसके कारण उसका मेंटल स्टेटस ऐसा नहीं है जो हमेशा वो नाइट ऑफ वॉन्स में रहता है कि उसी एनर्जी में रहे अभी, लेकिन अपने जो भी डिप्लीटेड स्पिरिचुअल, फिजिकल और मेंटल बॉडी से भी वो एक सेंस ऑफ फेयरनेस, जो बैलेंस है, उसको वो देख रहा है, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज, ओके। एंड वी आर सीइंग दिस फ्रॉम द कार्ड ऑल्सो, नॉट पुटिंग अप। तो एक बैलेंस के एटीट्यूड से कि नो दिस इज राइट, दिस इज व्हाट शुड हैपन, यार जस्टिस तो मिलना चाहिए इस बंदी को, जो भी उसके साथ बुरा हुआ है उसको जस्टिस दो। और इस वाले माइंडसेट से उन्होंने कुछ डिसीजन लिया है, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन पता चला है
And this decision is a rebellious decision, guys, okay? Hierophant in opposite. This is not something traditional. This is not a practical decision. This is a decision that is filled with honor and moralistic values, जो कि आप सोचते हो, आपने decide किया है कि नहीं, I will go with the right. I will do whatever others do, I don't care, but I will do the right thing. I will go against the mighty religious place or my religious place. आप ध्यान रखना कि एक हमेशा एक political और I mean there is a history to it, but just bringing you that thing कि there is always like you know some sort of connections there. तो एक I will go against the mighty आप बोल सकते हो, और I will listen to my inner voice, inner guidance. जो हम मंदिर में जाके भगवान का सुनते हैं, उसके अलावा उसकी जगह मैं अपने दिल की आवाज सुनूंगा, एंड आई विल फाइट फॉर दिस लेडी हु डिजर्व्स अ जस्टिस. तो ये सारी चीजें बैकड्रॉप में हुई हैं, ओके. तो इससे जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है हमारी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है हमारी, जो अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नहीं है, ओके, शी इज नाउ इन हर ओन ओरिजिनल अवतार. क्वीन ऑफ, कैन शी बी अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स? एब्सोल्युटली. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो थी जिसको सुशांत से बहुत सारे पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो बहुत नर्चरिंग बन रही थी, काफी केयर दिखा रही थी. लेकिन अब सुशांत के पास पैसा नहीं है, उसको आधा 1.5 साल से पागल भी कर चुकी है, एंड टुडे इज द फाइनल डी डेट. तो अब क्या मुखौटा पहनना, ओके. तो शी इज जस्ट बीइंग हर वेरी फीस्टी एंड वेरी एग्रेसिव एंड वेरी डिसाइसिव काइंड ऑफ अ लेडी हु इज कन्विंसिंग हिम कि नहीं, यही सारी चीजें उसको पता है, ओके, ये सब. तो She knows all these things what is going on in Sushant's head. तो उसने बोला कि चलो यार, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी तुम ज़्यादा सोच रहे हो, ये सब दिमाग पागलपन की बातें सोच रहे हो, तुम बहुत घबरा गए हो किसी चीज़ से, तो चलो यार तुम थोड़ा बाहर में जाओ, थोड़ा पार्टी करते हैं, यू विल फील गुड, यू विल फील हीलिंग एनर्जी, राइट. अब इसके बैक ऑफ द माइंड में क्या है? क्वीन ऑफ कप्स है.